ओके, तो अब बनाते हैं हमारा फिफ्थ चैप्टर 5_ML फॉर मशीन लर्निंग। और इसमें मैं आपको बताता हूँ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। DISTRUBUTION, ठीक है, .py। इसको क्लोज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, लास्ट चैप्टर का है। देखो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन DATA, इसको पहले कंप्लीट करता हूँ मैं लिख के, DISTRIBUTION। ओके, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हमने पाइथन में भी पढ़ा हुआ है और मैंने नंपाई की जो सीरीज़ बनाई है ना, उस पर भी मैंने बताया हुआ है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो जो अभी तक हमने देखा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, वो बहुत छोटे छोटे डेटा थे। हमने उस पर दो तीन चीज़ें की, मीन निकाला, मोड निकाला, मीडियन निकाला, है ना, कर करके अपन ने देखा। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में काम करोगे या रियल लाइफ में जाओगे ना, रियल लाइफ एग्जांपल में, तो ये डेटा सेट ऐसे नहीं होते हैं 10 11 50 कैरेक्टर के, 50 इंटीजर ले लिया हमने और हो गए, ऐसे नहीं होते हैं। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, हमको पढ़ना है और पढ़ने के लिए हम रियल वर्ल्ड जो डेटा होता है उसको गैदर करना थोड़ा टफ होता है। ठीक है, आप ले सकते हो, लेकिन किसी और का डेटा है, अपन उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते विदाउट उसकी परमिशन। तो ओपन सोर्स डेटा मिलना थोड़ा टफ भी होता है रियल लाइफ का। तो हमने पास एक टेक्निक है, ठीक है, जिस टेक्निक के थ्रू अपन एक नंपाई का मॉड्यूल यूज़ करेंगे और उसके थ्रू एक रियल वर्ल्ड के कुछ डेटा जो है वो इकट्ठा करेंगे। ठीक है, मतलब आप समझ लो कि रैंडम डेटा सेट हम बनाएंगे। ठीक है, किससे बनाएंगे? रैंडम मेथड से। ठीक है, ये मैंने नंपाई पे बहुत बढ़िया से बताया आप लोगों को, उसी को मैं इसमें रिपीट करूँगा। उसी मेथड को यूज़ करके कुछ रैंडम डेटा जनरेट करेंगे और उस पर अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ पहले, हाउ डू वी गेट द बिग डेटा सेट। सबसे पहला काम कैसे करोगे आप इसको? ठीक है, तो जैसे कि अपन इसको करेंगे नंपाई मॉड्यूल के थ्रू। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल होता है उसके थ्रू करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हियर नाउ वी विल क्रिएट अ एरे, एक एरे बनाएंगे। ठीक है, जो कि कंटेनिंग अपन 250 नंबर लेते हैं। ठीक है, या फिर 250 फ्लोट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, रैंडम फ्लोट्स। ठीक है, और किसके बिटवीन, अपन 0 से लेकर 5 तक का कुछ रैंडम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 BWTEEN, मतलब 0.0 हो गया ये, अगर फ्लोट ले रहा हूँ तो मैं, और ये हो गया 5.0। यही हुआ ना। अब कैसे करोगे इसको? इंपोर्ट कर लो, किसको? नमपाई को, एज NP। एक वैल्यू ले लो, शरद नाम का वेरिएबल बना लो, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ NP डॉट, यहाँ पर मैं मेथड का यूज़ करूँगा रैंडम मेथड, RANDM, रैंडम, रैंडम RANDOM। ठीक है, अब इसमें मुझको यूनिक चाहिए, यूनिक और यूनिफॉर्म चाहिए। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, मैंने ये सब बताया हुआ है उस पर नमपाई पे। ठीक है, डॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, मैं इस पर रिपीट नहीं करूँगा। अब 0.0 ये मेरा पहला इनिशियल वैल्यू हो गया। कहाँ से शुरू करना है, कॉमा, कहाँ पर ख़त्म करना है, तो 5.0 पे। कितनी वैल्यू चाहिए मुझको? मुझको चाहिए 250 रैंडम वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। किसको प्रिंट कर दूँ? शरत को। सेव। अब मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि कितनी वैल्यू मेरे पास जनरेट हुई है 250 के हिसाब से रैंडमली। 0.0 से लेकर 5.0 के बीच में रैंडम वैल्यू ये जनरेट करके मुझको दे देगा। चलो एग्जीक्यूट, ये आ गई मेरे पास कुछ कुछ रैंडम वैल्यूज़। ठीक है, 1.8 समथिंग कुछ, 6 पॉइंट समथिंग कुछ, 3.5, 2 पॉइंट, ये टोटल मिला के देखो ये 250 वैल्यू होगी, 250। ये यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे में तो मैं देख नहीं पाऊंगा। तो डेटा बेस डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं ना, तो बड़ा डेटा या बिग डेटा रहता है, तो सबसे अच्छा तरीका, उसको अगर प्रॉपरली आपको देखना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम नमपाई पे तो अलग बात है, नमपाई पे तो नहीं होता। हिस्टोग्राम होता है, एक लाइब्रेरी होती है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब एक पाइथन का बहुत पावरफुल मॉड्यूल है। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा पहले लिखता हूँ। ठीक है, टू
visualize the big data set, we can draw a histogram with the data we got। ठीक है, लेकिन इसको यूज कैसे करोगे आप? हियर वी विल यूज पाइथन मॉड्यूल। कौन सा पाइथन मॉड्यूल? मैट प्लॉट लिब। ये मैट प्लॉट लिब का जो मॉड्यूल है, ये पूरा मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट और सीरीज़ बना के पाइथन की डाली हुई है। मेरे ख्याल से उसमें 10-15 वीडियोस हैं प्रॉपरली, अलग अलग तरीके के जो प्लॉट्स होते हैं, बार्स होते हैं, किस तरह से उनको डिज़ाइन किया जाता है डेटा पे लेके, कैसे वो ड्रॉ होता है, उस पर एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो पूरा मैंने उसमें बताया हुआ है। वो सीरीज़ मैंने डाली हुई है अलग से प्लेलिस्ट। इसके बारे में आप और जानना चाहते हो ना, तो आप उसको देखो। ठीक है, DRAW है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको फुल स्टॉप करता हूँ। अब सबसे पहले अपन एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं और यही वैल्यू लेंगे अपन, इसी वैल्यू पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको तो पूरा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। ओके, अब इसको यहाँ पेस्ट। अब यहाँ पे क्योंकि मैटप्लॉटलिब भी है, तो यहाँ पे हमको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, IMPORT। ठीक, यहाँ पे आप करोगे मैट प्लॉटलिब। इसका एक सबसे पावरफुल प्लॉट बनाने के लिए एक पर्टिकुलरली सब लाइब्रेरी होती है जिसको हम कहते हैं पाई प्लॉट। ठीक है, PYPLOT, ये देखो आ गया। ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, पाई प्लॉट एक पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड होता है केवल पाइथन से रिलेटेड, प्लस ये केवल डिज़ाइनिंग या किसी चीज़ को विजुलाइज करने के काम आता है, और बहुत पावरफुल मॉड्यूल होता है, सब मॉड्यूल इसका ये। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लेता हूँ SPLT। ठीक है, जैसे मैंने नंपाई को NP किया, वैसे मैंने इसको PLT कर दिया। बाकी सब चीज़ें सेम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस शरत प्रिंट नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। ठीक, हम पहले इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किसको? पाई प्लॉट मॉड्यूल से लेके हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, PLT। ओके, डॉट हिस्ट, हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट यूज़ करते हैं, हिस्ट। और इसके अंदर जो मैंने नंपाई के रैंडम पे, यूनिफॉर्म पे जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिए हैं कि 0.0 से लेकर 5.0 तक के रैंडम इंटीजर्स को आप प्रिंट करो, मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे लूँगा। ठीक है, ओके, और मैं यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करूँगा। ठीक है, कौन सा आर्गुमेंट पास करूँगा? मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, मान लो 5 इज़ फॉर एक्स एक्सिस। ठीक है, मैं उसको एक एक्स एक्सिस दे रहा हूँ। जैसे कि हम लेते हैं ये, कोई भी प्लॉटिंग पे, जैसे ये एक प्लॉट है, ठीक है, इसमें हमेशा ये एक्स होता है और ये वाई होता है ना। तो मैं अभी इस मॉड्यूल पे कोई भी वैल्यू नहीं दिया हूँ, मैं यहाँ पर इसको बोला हूँ 5। तो मतलब ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब ये 5 आप लेना, बार हिस्टोग्राम है तो वो बार जैसा आएगा। ठीक है, और उस पर मैंने नीचे एक वैल्यू दे दी 5, बाकी सब रैंडम कैरेक्टर आप 250 रैंडम कैरेक्टर यहाँ पे शो कर दो। ठीक है, क्लियर? तो अब इसको पहले इसको मैं बनाता हूँ, फिर आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, बस अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाना है, अब PLT को शो करना है, क्योंकि अब वो सब PLT पे आ गया है। PLT डॉट शो। ठीक, ब्लैंक छोड़ दो। अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एक अलग से विंडो ओपन होगी और उस पर ये एग्जीक्यूट होगा। ये तो पहला वाला था, इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। हाँ, स्टार्टिंग है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। मैं 2 बार करूँगा तो ये 2 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखो ये आ गया आपके सामने। ठीक है,
0 1 2 3 4 5 जो हमने यहाँ पेंट पे मैंने आपको बताया, ठीक है, यही वाली वैल्यू ये है। आ जाओ यहाँ और इसको शो करो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हम क्या कर रहे थे इसमें। देखो हमने क्या किया, एक एरे बनाया था, ठीक है, जिसमें हमने एक हिस्टोग्राम बनाया 5 बार का। 0 to 1 एक बार है, ये दूसरा बार है, ये तीसरा बार है, चौथा, पांचवा, ठीक है। जो पहला बार है ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी वैल्यूज 0 से 1 पे है, ठीक है। अपन ने 5 तक का लिया है ना, तो 0 से 1 तक ये हमारे पास जो है ये 2 है, तो ये सेकंड वाले बार में जाएगा। 4 है, ये सेकंड वाले बार में जाएगा। तो 1 देखो, 1 2 2 कितनी सारी वैल्यूज़ हैं, तो ये बार वही शो कर रहा है कि 0 से 1 पे कितनी वैल्यूज़ है, ये बार 1 पे। 1 से 2 कितनी वैल्यूज़ है वो इस पे जा रही है, ठीक है। ऐसे अलग अलग वैल्यूज़। 3 से 4 में कितनी वैल्यूज़ है, 4 से 5 में कितनी वैल्यू है, 2 या 3 में कितनी वैल्यू है, यहाँ शो हो गया। अब ये जो ये वाला वैल्यू है ये क्या है, ये वैल्यू है, जैसे कि देखो 0 से 1 में कितनी वैल्यू है, लगभग 0 से 1 पे लगभग ये आ गया आपका 48 कुछ वैल्यूज आई ना, है ना। अब जैसे 1 से 2 है, 1 से 2 में कितनी वैल्यू, ये लगभग 52 वैल्यू कुछ आई, ठीक है। 2 से 3 में कितनी वैल्यू आई, ये लगभग कुछ 48 या 47 कुछ आएगी, है ना। वैसे ही 3 से 4 में ये भी कुछ 47 कुछ आएगी। 4 से 5 में ये और चली गई ऊपर, लगभग 55 या 58 कुछ वैल्यू हो गई। तो देखो ऐसे स्टडी कर सकते हो आप, इसको एनालाइज कर सकते हो प्रॉपरली। इसमें तो प्रॉपर कुछ एनालाइज हो ही नहीं पाएगा ना, ऐसे देखो आप इसको क्या एनालाइज करोगे इसमें। इसीलिए जब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है ना, रैंडम वैल्यू, बड़ी वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा विजुलाइजेशन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कम से कम हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आना चाहिए स्टडी करना, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके। अब जैसे देखो ये सब रैंडम वैल्यू थी, तो अब रैंडम वैल्यू ये अलग अलग भी हो सकती है ना। जैसे अगर मैं इसको अगर वापस एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो सेम चार्ट नहीं बनेगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ वापस, यही वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी अब, और चार्ट भी मेरे पास चेंज होके आएगा, क्योंकि अपन ने रैंडमली जनरेट किया है। ये देखो अब दूसरा चार्ट आ गया, क्योंकि रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है, ठीक है। इसको भी वैसे ही आप स्टडी करोगे, ठीक है। अब मैं आपको अभी 250 अपन ने डेटा लिया ना, अब एक काम करते हैं, अब 250 डेटा नहीं लेते, अब अपन लगभग लगभग कुछ 1 लाख डेटा लेते हैं, बहुत बड़ा डेटा लेते हैं, ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पे, मस्त बड़ा डेटा लेते हैं, उस पर भी आपको दिखाता हूँ कैसे होता है, देखो मज़ा आएगा इसमें कुछ। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ रियल लाइफ में, यहाँ लिखता हूँ बिग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इस पे अपन क्या करेंगे, बड़ा डेटा लेते हैं कुछ। यहाँ मैं लेता हूँ कि नाउ वी विल क्रिएट एन एरे विथ 1 लाख डेटा ले लें। कितना हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख डेटा, ठीक है। तो रैंडम नंबर्स, और वही लेंगे, मतलब फ्लोट में ही लेंगे, और 0.0 से 5.0 ही लेंगे, ले लिया। और इसमें एंड डिस्प्ले देम यूजिंग द हिस्ट, ठीक है, हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट विथ, अपन ने उसमें 5 लिया था ना, इसमें 100 बार्स लेते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रॉपरली शो करते बनेगा क्योंकि उसको। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ इसको तो उठा लेता हूँ, क्योंकि बिल्कुल यही लिखने वाला हूँ मैं वहाँ पे, थोड़ा सा बस चेंज होगा। इम्पोर्ट numpy एट एन पी, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, शरत के वेरिएबल के अंदर हमने रैंडम ले लिया, यूनिफॉर्म ले लिया, इसमें 0.0 से हमने स्टार्ट किया 5.0। यहाँ पर हमको 250 नहीं लेना, हमको लेना 1 लाख, ठीक है। और कितने बार चाहिए हमको, हमने बोला 5 नहीं, हमको 100 बार चाहिए, ओके। अब देखो इसको शो करते हैं, देखो कितना बड़ा शो होगा ये, लेकिन प्रॉपर शो होगा। 1 लाख नंबर तो अपन ने लिया जिसको अपन पढ़ नहीं सकते, लेकिन देखो जब ये देखो कैसे शो हो रहा है,
हमने 10 बार लिए, इसमें 5 बार आए हैं अभी हमारे पास में। ठीक है, अपन ने 100 बार बोला था ना इसको। ठीक है, अब इसको आप प्रॉपर अपने तरीके से स्टडी कर लो। 1 मिनट, 0.060 मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा। 5 बार क्यों लिया ये 5 बार? अच्छा ये वाला है, ओके, वही मैं सोचूंगी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये पहला वाला था, है ना, ये वाला है। देखो ये 1000 तक लिया इसने। अब यहाँ पे इसने 5 लिया। 5 क्यों लिया? हमने तो इसको बोला 100 लेने के लिए। तो एक बात बता रहा हूँ आपको, ये जो आप वैल्यू है ना, छोटी 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 जो वैल्यू है, ये देखो, ये छोटी छोटी वैल्यू, ये आई है जो, ये देखो, ये पतले पतले बार्स हैं, ये पूरे बार हैं ये। तो ये 5 है, इसका मतलब ये 20 है। मतलब 0 से लेकर 1 के अंदर 20 बार्स हैं। 20, 40, 60, 80, 100, ये देखो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आप इसको काउंट करोगे ना, हर एक बार को, यहाँ से यहाँ तक पतला पतला बार है, ये सब 20 बार आएगा आपका। ठीक है, अब इसको कैसे आप कर सकते हो? देखो ये पहला वाला बार जो होगा ये आपका 1 होगा, तो 0 से लेकर 1 तक लगभग 1000 नंबर्स हैं हमारे पास में। जी, और 1 से 2, ये देखो हमारे पास 1200 कुछ होगा, ये 1100, 100, 200 कुछ। ठीक है, ऐसे ही आप इसको एक एक को पकड़ के कर सकते हो। कम से कम एनालाइज तो हम कर पा रहे हैं ना, दिख रहा है हमको, हाँ ये इतना है, ये इतना है। इसीलिए सबसे ज़्यादा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में विजुअलाइजेशन का यूज़ होता है। और फ़ायदा ये, आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हो। इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाना है तो आप यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हो। देखो लेफ़्ट साइड, बॉटम साइड, स्पेस देना है, कुछ टॉप राइट सब देना है, यहाँ कर सकते हो। रीसेट कर सकते हो। ये मैंने मैटप्लॉटलिब ट्यूटोरियल में पूरा आपको बताया हुआ है। सेव करना है ये पूरे फिगर को, जेपीजी, पीएनजी जिसमें आप सेव करना चाहते हो, सेव कर सकते हो। ईजी प्रोसेस, ये है विजुअलाइजेशन। ठीक है, प्यारी सी चीज़ है। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पे ना ऐसे वर्क किया जाता है। छोटा सा है ये, बहुत छोटा सा, लेकिन जब आप लाइव प्रोजेक्ट में जाओगे ना, तब आपको मैटप्लॉटलिब के सारे मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप कोशिश यही करना कि आप एक बार ट्यूटोरियल पे देख लो। अदरवाइज़ मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि इसमें एटलीस्ट आपको मशीन लर्निंग में कुछ कुछ प्लॉट्स के बारे में बता सकूँ। जैसे स्कैटर प्लॉट्स होता है, बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये 2 प्लॉट तो मैं लूँगा, क्योंकि स्कैटर प्लॉट बहुत ज़रूरी है और नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें मैं हिस्टोग्राम को थोड़ा सा और ब्रीफ करूँगा। ओके, चलो, होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फटाक से चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके।